हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डीप फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो मैं पार्ट 5 तक करवा चुकी थी और आज के क्लास में मैं पार्ट 6 करवाऊंगी। तो मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैग दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया इज कॉल्ड। क्वेश्चन करिए कि वह ढक्कन जो भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकता है क्या कहलाता है। बताइए। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि जब आप भोजन लेते हैं तो भोजन क्या होता है, ट्रैकिया में जाने से रोका जाता है। तो वो किसके द्वारा, लैरिंग्स रोकता है, एपिग्लोटिस या फिर एल्वुलस या फिर डायफ्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एपिग्लोटिस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीडिंग रेट ऑफ एन एडल्ट एट रेस्ट। क्वेश्चन करिए कि विश्राम की अवस्था में एक वयस्क की समान सांस लेने की दर कितनी होती है। 4 से 6 ब्रीथ्स पर मिनट, 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होती है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gas stimulate breathing when its level increases in blood। रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ने पर श्वसन की गति बढ़ती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। क्वेश्चन कह रही है कि आपका ब्लड में कौन सा गैस का अगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आपका ब्रीडिंग भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, उसका ब्रीडिंग का गति भी बढ़ने लगेगा। तो जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो आपका ब्रीडिंग में क्या होने लगता है, स्टिमुलेट हो जाता है, उसका भी गति बढ़ने लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर डिवाइड द नेजल कैविटी इनटू टू हाल्व्स। नासिका गुहा को दो भागों में कौन विभाजित करती है। तो जो आपका नेजल कैविटी यहाँ पर है उसको टू हार्ट्स में कौन डिवाइड किया गया है, कौन किया है, नेजल कौनसा, नाजल कौन के, सेप्टम, एपिग्लोटिस या फिर लैरिंक्स। तो नेजल कैविटी को टू हार्ट्स में आपको सेप्टम डिवाइड करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेम्ब्रेन कवर द आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स। फेफड़ों की बाहरी सतह को कौन सी झिल्ली ढकती है। बताइए, आउटर सरफेस ऑफ द लंग कौन सा मेम्ब्रेन कवर करती है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा या फिर मेनिंजिस। तो कौन सा मेम्ब्रेन है जो आउटर सरफेस ऑफ द लंग को कवर करती है, तो वो होती है प्लूरा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग। क्वेश्चन करिए कि श्वसन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है। सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम या फिर हाइपोथैलेमस। बताइए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which structure conducts air from the trachea into the lung। क्वेश्चन क्या करिए, ट्रैकिया से हवा को फेफड़ों में कौन पहुंचाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रैकिया से क्या है, लंग्स में कौन है जो आपका एयर कंडक्ट करे, ये कौन है जो, मतलब सिंपल से कहने का मतलब है कि ट्रैकिया और लंग्स को कौन जोड़ कर रखता है, इसोफेगस, ब्रोंकी, एल्वुलाई या फिर फेरिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोंकी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड मेनली बाय। रक्त में ऑक्सीजन मुख्य रूप से किसके द्वारा ली जाती है। प्लाज्मा के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। प्लाज्मा के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, स्वक्त रक्त कणिका के द्वारा।
क्वेश्चन क्या करिए, क्वेश्चन करिए कि ब्लड में जो ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मेनली किसके द्वारा होता है, तो वो मेनली होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द फायरिंग्स टू द लंग्स। फायरिंग्स को फेफड़ों से कौन जोड़ता है, इसोफेगस, ट्रैकिया, लैरिंग्स या फिर डायफ्राम। बताइए आपका जो फायरिंग्स है लंग्स को कौन जोड़ रहा है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो फायरिंग्स को लंग्स से जोड़ता है, तो वो होता है आपका ट्रैकिया। कौन, क्या होता है आपका ट्रैकिया। बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रैकिया क्या करता है, फायरिंग्स को है जो लंग्स से जोड़ता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर वार्म्स एंड मोशन द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स। क्या करिए क्वेश्चन कि कौन सा इसमें स्ट्रक्चर है जो क्या होता है लंग्स में पहुंचने से पहले वार्म और मोशन करता है, यानी कि फेफड़ों में पहुंचने से पहले हवा को गर्म और नम कौन रखता है, एल्वियोलाई, नेजल कैविटी, ब्रोंक्यूल्स या फिर लैरिंग्स। बताइए तो आपका लंग्स में हवा पहुंचने से पहले किस स्ट्रक्चर में गर्म और नम हो जाती है, तो वो होती है नेजल कैविटी में। बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लैंग्वेज। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, 1 2 3 4। तो आप लोग को पता होना चाहिए राइट लंग में 3 लोब होता है, वहीं पूछ देता है लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग में कितना होता है 2 लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन इज। श्वास लेते समय डायफ्राम की गति कैसी होती है, मूव्स अपवर्ड ऊपर उठता है, मूव्स डाउनवर्ड नीचे जाता है, स्टे ऑल स्थिर रहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइडवेज करता है। तो इनहेलेशन के द्वारा डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है, तो वो होता है मूव्स डाउनवर्ड, नीचे जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आज के क्लास के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।